नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। आज मौसम बेईमान नहीं बेरहम भी हो गया है। मौसम का मूड क्या बदला, सब कुछ बदल गया। मौसम बेमौसम बारिश और बर्फबारी से फसलें तबाह हो गई हैं और इसका असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है और पड़ने वाला है। अचानक सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। अगले आधे घंटे में हम आपको पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम का मिजाज दिखाएंगे। ये सब्जियां तो आप टीवी पे ही देखने को ज्यादा मिलेंगी क्योंकि आपकी जेब इतनी खाली करेंगे कि घर में कम दिखाई देंगी। खैर, बाजारों में सब्जियों के चढ़ते भाव का हाल भी हम आपको बताएंगे। अभी ये समझ लें आपकी हालत खराब है। क्यों? क्योंकि एकाएक बेमौसम बारिश और उससे भी बड़ी बात जो बर्फबारी हुई है, इससे ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतें आ गई हैं। जो स्टॉक ऑलरेडी रखा है लोग संभाल के रखना चाहते हैं क्योंकि वो बारिश की वजह से फसलें कब तबाह हो रही हैं और बर्फबारी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है इधर से उधर जाने का है उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। अब देखिए, आप दाम देखें, आप 10 दिन पहले 20, आज 40 पे उतरा रहा है। गोभी का भी कुछ यही हाल है। प्याज में थोड़ी गनीमत रखी है कि सिर्फ 10 रुपए बढ़ा है, लेकिन बड़ा वो भी है। आलू के दाम डबल हो चुके हैं। करेला कड़वा होता है, लेकिन जो दाम है उससे कड़वे से भी ज्यादा कड़वा हो गया। लेकिन आपका पूरा जायका खराब होने वाला है महंगाई से और इस बेमौसम बरसात और बर्फबारी से। ध्यान से देखें रिपोर्ट। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। मार्च के महीने में इस तरह का मौसम पहले शायद ही कभी देखा गया। अचानक मौसम का मिजाज किस कदर बदला है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ये तस्वीर केदारनाथ धाम की है, जहां शनिवार से हो रही बर्फबारी के बाद 14 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछ गई है। कुछ यही हाल उत्तराखंड के दूसरे इलाकों बद्रीनाथ, औली और चोपता का है। भारी बर्फबारी के कारण कई जगहों पर 10 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी है। बद्रीनाथ मार्ग पूरी तरह से बर्फ से ढक गया है, जिसके कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के साथ कश्मीर घाटी में भी कई जगहों पर बर्फबारी की खबर है। घाटी के बनिहाल और रामबन में भी भारी बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन होने की भी खबरें हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ ही दिन पहले जबरदस्त बर्फबारी और बारिशों के बाद आज सुबह से मौसम एक बार फिर बदल चुका है। पूरे कश्मीर में बारिशें और पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इस ताज़ा मौसम के बदलाव ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में तापमान में जबरदस्त गिरावट लाई है, बल्कि अब कहीं न कहीं लोगों के लिए दिक्कतें भी बढ़ने लगी है। वैसे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वन वे ट्रैफिक की इजाजत दे दी गई, लेकिन घाटी में अब भी कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है। मौसम के बदले मिजाज का असर पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार रात लखनऊ समेत यूपी में कई जगहों पर बारिश होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को जाड़े की ठिठुरन का एहसास करा दिया है, वहीं किसानों के चेहरों पर मायूसी ला दी। मार्च के पहले हफ्ते में हुई बारिश से अभी किसान उबरे भी नहीं थे कि ताजा बारिश ने फिर से उनकी फसलें तबाह कर दी। पिछली रात से बारिश हुई है लखनऊ में और इस बारिश का असर गेहूं, सरसों और मटर पर बहुत खासा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पिछली बरसात के बाद जो गेहूं गिर गए थे, खड़े हो रहे थे, एक बार फिर बरसात की वजह से वो गिर गए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान सरसों, मटर और आलू को हुआ है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बरसात से जो किसान हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है, जरा सा बताएंगे आप? हमारा कमल किशोर मेहरोत्रा नाम है। कमल जी, ये बताइए कि जो बारिश हुई है रात में, उससे कितना फर्क पड़ा है? उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जिससे मटर है, गेहूं है और मतलब आलू अभी खेतों में खुदा है, ढेर लगा हुआ है और खुद भी नहीं पाया है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। आलू, गेहूं, मटर और आम पर भी हुआ है। बेमौसम की बारिश ने यूपी के साथ राजस्थान के किसानों को भी रुला दिया है। कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने के कारण खेतों में तैयार फसलें बर्बाद होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। राजस्थान की एसओसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दिए हैं सभी जिला कलेक्टर्स को
और हमने भी सारे कृषि अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए हैं कि वो अपने अपने ज़िलों में गश्त गिरदावरी की प्रक्रिया को तेज़ करें और जहां मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो 21 जिलों में चल रही है वहां भी हम लोगों ने डायरेक्शन दिए गए हैं कि वहां का जो बारिश का जो गेज है यानी कितना बारिश हुई है उनके आंकड़े भी हम लोगों ने तत्काल मांगे हैं। बेमौसम की आई बरसात ने किसानों के ऊपर मानो वज्रपात कर दिया है। आसमान से आई आफत ने किस कदर नुकसान पहुंचाया है आप देख सकते हैं। गेहूं की फसल है जो अब कटने के लिए तैयार थी और जिस समय कटाई होनी थी उसी समय ओले पड़े हैं। अंदर के साथ बारिश आई है और बारिश की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो खेत है गेहूं वो सो गया है और इससे काफ़ी नुकसान हुआ है गेहूं के फसलों का। राजधानी दिल्ली में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में पहाड़ी इलाकों के साथ उत्तर भारत के कई शहरों में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली समेत उत्तर भारत और मध्य भारत के तमाम इलाकों में बादलों की आवाजाही के बीच मौसम ने पूरी तरीके से करवट ले ली है। इस समय की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली एनसीआर के आसमान पर बादल छाए हुए हैं। घने बादलों की वजह से यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं पिछले 24 घंटे से इसी तरीके की ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ जो मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर लगातार ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर इन इलाकों में बारिश की संभावना अगले 24 घंटे तक बनी हुई है। अगर हम आगे की बात करें तो ये स्थिति अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सेंट्रल पाकिस्तान के ऊपर है और इंटरेक्शन कंटिन्यू सेंट्रल इंडिया के ऊपर जारी है। इसके कारण हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले 24 घंटे होंगे उनमें तीनों राज्य पहाड़ों के और नॉर्थ वेस्ट इंडिया इंक्लूडिंग सेंट्रल इंडिया में मोस्ट प्लेसेस से मैनी प्लेसेस तक बरसात होने की आगे संभावना 24 घंटे। मौसम के इस बदले मिजाज ने सभी को हैरान कर दिया है। आसमान से बरस रही बारिश जहां किसानों के लिए सिरदर्द साबित हो रही है वहीं इसने महंगाई में भी आग लगा दी। आज तक ब्यूरो। मौसम सर्द हुआ लेकिन महंगाई में आग पकड़ ली। टमाटर लाल होया जा रहा है, मटर अलग ही भाव खा रही, गोभी भी लोगों को पास फटकने नहीं दे रही है। मार्च के महीने में बेमौसम बारिश ने महंगाई में आग लगा दी है। पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दामों में इस कदर इजाफा हुआ है कि लोगों के घरों का बजट ही बिगड़ गया है। दिल्ली से लेकर पटना तक हर जगह सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। थोक से लेकर खुदरा मंडियों तक हर जगह यही हाल है। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में पिछले 10 दिनों में सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं। कीमतों में भारी उछाल के कारण अब आम आदमी की थाली से सब्जियां गायब होती जा रही हैं। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में 10 दिन पहले जो टमाटर 20 रुपए किलो बिकता था आज 40 रुपए बिक रहा है। गोभी और आलू के दाम भी दोगुने हो गए हैं। मटर जो 10 दिन पहले 15 रुपए किलो था आज 40 रुपए किलो बिक रहा है। दिल्ली के आजादपुर मंडी के व्यापारियों की माने तो महंगाई के लिए बेमौसम की बारिश जिम्मेदार है। जैसी बारिश शुरू हुई है, बारिश से कुछ नुकसान तो हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि हम बर्बाद हो गए हैं, बल्कि गेहूं के केस में तो मुझे लगता है कि हमारा उत्पादन जितना होने वाला था उससे कुछ बेटर हो सकता है, कम नहीं होगा। लेकिन अब जो बारिश हो रही है ये कुछ नुकसान कर सकती है, उसकी गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। पीछे जो बारिश हुई है इस कारण माल नहीं आ सका मंडी के अंदर। पीछे से माल कम आ रहा है तो इधर महंगा बिकना है थोड़ा बहुत। जब माल कम होगा तो बाजार तो टाइट होंगे। 10 दिन पहले और उसमें 20 रुपए का फर्क है। क्योंकि 20 रुपए जो है पहले टमाटर था, आज 40 रुपए किलो टमाटर चल रहा है। गोभी जो है 20 रुपए किलो थी, आज की डेट में 40 रुपए किलो है, लगभग दुगनी हो गई। भिंडी ये बरसात की वजह से हुआ है जो कुछ हुआ है। उधर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय का कहना है कि महंगाई पर उनकी सरकार की नजर है और वो महंगाई को बेलगाम नहीं होने देंगे। फार्मर जहाँ से सब्जियाँ आती हैं तो वहाँ पर कैसे हम लोग सिस्टम बनाएं जिससे कि इस तरह की क्राइसिस ना पैदा हो। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव प्लानिंग पर भी चर्चा हो रही है। फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट और एपीएमसी और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मिलकर के प्लान कर रहा है जिससे कि क्राइसिस के समय में हम सस्ते रेट पर लोगों को सब्जियां या और जो ज़रूरी सामान है वो उपलब्ध करा सकें। महंगाई से सिर्फ दिल्ली की जनता ही नहीं, चंडीगढ़ के लोग भी परेशान हैं। चंडीगढ़ में 10 दिन पहले 15 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 25 रुपए बिक रहा है। आलू के दाम 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए हो गए हैं।
कुछ यही हाल दूसरी सब्जियों का भी है। जयपुर में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जयपुर में आज टमाटर 45 रुपए किलो बिक रहा है तो गोभी का भाव 40 रुपए पहुंच चुका है। भिंडी और करेला तो आम आदमी के लिए जैसे सपने जैसा हो गया हो। अब जरा पटना चलते हैं। पटना में टमाटर जहां 24 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं गोभी के भाव 30 रुपए पहुंच गए। आलू 12 रुपए किलो बिक रहा है तो बैंगन 30 रुपए किलो। अब सरकार महंगाई के लिए भले ही मौसम को दोष दे, लेकिन कांग्रेस को उस पर हमला करने का मौका मिल ही गया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मोर्चा निकाला था, आंदोलन किया था मुख्यमंत्री के रूप में कि किसानों को जो कपास पैदा करते हैं, खाद्यान्न पैदा करते हैं, वो तकलीफ में हैं। आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं। किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं पर केवल 50 रुपये बढ़ाया है। ये निंदनीय है। सरकार को इस पे तुरंत गौर करना चाहिए। आज महंगाई का थोक अंक सूचक 0 पे खड़ा हुआ है। उसके बाद भी अगर ये कहते तो महंगाई अभी नहीं कम हुई है, तो वही कांग्रेस का काम विपक्ष में होने का है, उनको तो कहना ही है, लेकिन ये सत्यता के परे है। सब्जी से जुड़े कारोबारियों की माने तो अगर मौसम इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में सब्जियों के दामों में और बढ़ोतरी हो सकती है। आज तक ब्यूरो। अगर बीजेपी ये कह रही है कि महंगाई का सूचकांक ये बता रहा है, वो बता रहा है, तो भैया सूचकांक से तो सब्जी बनती नहीं, ना ही उससे तड़का लगता है। ये सब काम तो सब्जी से होते हैं। मंडी जाइए, देख लीजिए कौन से कितने दाम पर है। और हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं तो आपको बता रहे हैं क्या हाल है। दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बेमौसम बरसात हुई और उसके बाद हम दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में हैं। सब्जियों के दाम की बात करें तो थोक में सब्जियों के दाम कई गुना तक बढ़ गए हैं। कारण बताया गया है कि दूसरे राज्यों में, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में बेमौसम बरसात हुई और इसके बाद जो सब्जियों के दाम हैं थोक में वो बढ़ोतरी उसमें देखी गई है। आलू हो, प्याज, टमाटर या फिर गोभी, हर जो ज़रूरी सब्जियां हैं उनके दामों में तेज़ी देखी गई है। अगर हम थोक के दामों की बात करें तो कई गुना तक थोक के दामों में बढ़ोतरी हुई है। हमारे साथ मंडी के ही लोग हैं, उनसे जानकारी कर लेते हैं कि दाम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप ये बताइए कि कितने दाम बढ़े हैं, आलू के क्या दाम हो गए हैं और अब पहले 15-20 दिन पहले से 10-15 दिन पहले आलू था मतलब 200 रुपये बोरी, 250 रुपये बोरी, ठीक है। अब वो हो गया 400 रुपये बोरी। अच्छा, ठीक है, लगभग 2 गुना हो गया। नहीं, मतलब 25% बढ़ा है, ठीक है। और प्याज में 5 रुपये किलो की बढ़ोतरी हो गई है। अच्छा जी, पहले था 18-20, अब हो गया 25-28-30, ठीक है ना। और क्या नाम, मतलब ये पीछे जो बारिश हुई है इस कारण माल नहीं आ सका मंडी के अंदर। पीछे से माल कम आ रहा है तो इधर महंगा बिकना है थोड़ा बहुत। जब माल कम होगा तो बाजार तो टाइट होंगे। जाहिर तौर पर बारिश होने की वजह से सप्लाई कम हुई है और ऐसे में सप्लाई कम होने की वजह से शॉर्टेज हुई और उसके बाद दाम बढ़ा दिए गए। तो कुल मिलाकर आज़ादपुर मंडी की बात करें तो थोक की सब्जियों में भी दाम बढ़ोतरी देखी गई है। कैमरा पर्सन फैजान खान के साथ अंकित यादव, दिल्ली आज तक। पटना में भी सब्जियां आंखें तेज कर रही हैं। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने जायजा लिया बाजार का। गर्मियों के शुरू होते ही सब्जियों के दाम में भी उछाल देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सब्जियां सस्ती हुई हैं, मगर ज़्यादातर सब्जियां एक बार फिर से महंगाई का रुख कर रही हैं। हम इस वक्त पटना के एक सब्जी मंडी में हैं और यहाँ पर गोभी, टमाटर, बैगन, इस तरह की जो सब्जियां हैं जो सीजनल हैं वो महंगी हो रही हैं, जबकि आलू और प्याज इसमें कुछ कमी आई है। कुछ दुकानदार हैं इस वक्त हमारे साथ इस मंडी के। ये बताइए क्या क्या चीज़ इस वक्त सस्ती हुई है और क्या क्या महंगी हुई है? अभी गोभी महंगी हुई है, बैगन महंगी है और सस्ती में भी बंधा गोभी। कितना महंगा हुआ है ये? बस गोभी 10 रुपए किलो था कुछ दिन पहले, अभी 20 रुपए किलो है। अगर बात पंजाब की जाए, हरियाणा की जाए तो वहां पर तो दोहरा नुकसान है। पहला नुकसान यह है कि बारिश की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं। दूसरा नुकसान यह है कि जो मंडियां हैं उसमें सब्जियों के दाम ऊपर जा रहे हैं। चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान ने जायजा लिया।
एक तरफ बेमौसम की बरसात जो कि लगातार हो रही है, तो दूसरी तरफ नवरात्रे आने वाले हैं, त्योहारी मांग है। आसमान में फिलहाल भी हम आपको दिखा रहे हैं काले काले बादल छाए हुए हैं। अगर मौसम विभाग की बात पर गौर करें तो आज और कल दोनों दिन लगातार बारिश हो सकती है, पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ सकती है और ये बर्फ और बारिश एक आम आदमी की जेब पर किस कदर महंगी पड़ रही है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सब्जी मंडी है, किसानों की मंडी होती है, जहां पर किसान जो है खुद आकर अपनी सब्जियां बेचते हैं। लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि पिछले कुछ दिनों में सब्जियों के दाम किस कदर बढ़े हैं। शिमला मिर्च की बात करें तो 80 रुपए किलोग्राम है, भिंडी 80 से 100 रुपए किलोग्राम मिल रही है, मटर 40 रुपए किलोग्राम है, गाजर 40 रुपए किलोग्राम है, करेला भी 80 रुपए किलो है। कुल मिलाकर हर सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। फिलहाल कुछ लोग यहां पर जरूर खड़े हुए हैं जिन्होंने आज हिम्मत की है, यही वजह है कि चहल पहल कम दिखाई दे रही है। थैला आप देख सकते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम भूपिंदर सिंह है जी। थैला जरा दिखाइए, कितनी सब्जियां आपने खरीदी है? सर मैंने तो अभी आलू प्याज और पालक ही ली है। सर आलू और प्याज के क्या दाम है यहाँ पर? आलू तो 10 से 15 रुपए है और प्याज है 25 रुपए किलो। क्या लग रहा है आपको, जो मटर है, भिंडी है, जो 100 रुपए किलो तक पहुंच रहे हैं? हाँ जी सर, सारी सब्जियां तकरीबन 80 से 70 से 80 रुपए किलो के करीब है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर है। बाकी महंगाई आपको पता ही है, बहुत ज्यादा चल रही है। जो सीजनल सब्जी है, पत्ता गोभी है, वो भी 30 रुपए किलो चल रही है करीब। तो आम आदमी के लिए सब्जी और फ्रूट लेना बहुत मुश्किल है जी। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक।